कामरान टिसोली गवर्नर हाउस दफ्तर की चाबियां साथ ले गए। ओवैस कादर का सिंध हाई कोर्ट से रजू। अदालत की काम मकाम गवर्नर को फौरी गवर्नर हाउस में दाखिले की इजाज़त। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 23 जून तक रिपोर्ट तलब कर ली। ओवैस कादर का सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को भी खत लिखने का फैसला। बोले गवर्नर हाउस में आज अहम इजलास तलब किया था। अमले ने बताया कि कामरान टिसोली गवर्नर हाउस के दफ्तर की चाबियां भी अपने साथ ले गए हैं। यह आईनी मनसब है, किसी की ज़ाती बैठक नहीं है। कायम मकाम गवर्नर का वज़ीर आला मुराद अली शाह से रब्ता। अमले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। तर्जमान गवर्नर हाउस की वजाहत भी आ गई। कहा कायम मकाम गवर्नर सैयद ओवैस कादर को गलत फहमी हुई। उनके लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करने के मुतालिक बर वक्त आगाह किया जाता तो इंतजाम कर दिया जाता। हुकूमत का पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के बिड़े में इजाफे का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PNSC से मुताल्लिक़ इजलास। लीज पर बहरी जहाज लेने की हदायत। 2 हफ्ते के अंदर बिजनेस प्लान भी तलब कर लिया। बोले कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है। बोझ ख़त्म करने का लायहा प्लान में शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। बाज़ इलाकाई अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वारफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मौशी कुर्बानियाँ दी हैं। फील्ड मार्शल की अमरीकी थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक अमूर के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तफसीलात और तज्ज़िये पर रोशनी डाली। इलाकाई और आलमी तनाज़ात के बारे पाकिस्तान के मुतवाज़न नुक्ता नज़र की तफसील से वजाहत की। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मादनियात और कुदरती वसाइल समेत बेशुमार मौक़ों पर रोशनी डाली। मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों को इन शोबों में ताउन की दावत दी। ईरान इसराइल जंग रोकने की कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। पाकिस्तान, चीन और रूस की हमायत। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा भी जनेवा में ईरान के साथ जारी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे। टैक्स फ्रॉड केस के इंक्वायरी मरहले में गिरफ्तारी नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना की कौमी असम्बली में वजाहत। बोले टैक्स फ्रॉड के सिर्फ मखसूस केसेस पर गिरफ्तारी होगी। फैसला FBR मेंबर बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी करेगी। टैक्स फ्रॉड पर FBR को गिरफ्तारी का अख्तियार पहले ही था। पीपल्स पार्टी को FBR को लामहदूद इख्तियारात देने पर हुकूमत पर तनकीद। नफीसा शाह ने कहा इख्तियारात किसी भी ताजिर को गिरफ्तार करके कारोबार बंद करने की इजाज़त देते हैं। IMF हमारे हर शोबे में घुस गया। आलमी मालियाती इदारे सिर्फ हुकूमत को अखराजात कम करने का कह सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को हम कह देंगे वज़ीर आज़म फारिग है। मखसूस नशस्तों के नज़रसानी केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। इस्तफसार किया मखसूस नशस्तों के फैसले में आइन और कानून की क्या खिलाफ वर्जी हुई। अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो और इसका कोई आर्टिकल ना हो तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना चाहिए। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने सवाल उठाया मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार के लिए आर्टिकल 184(3) ज़रूरी है या नहीं। क्या आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त के बगैर भी मुकम्मल इंसाफ किया जा सकता है? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट आइनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। मखसूस नशस्तों के फैसले में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। और शहर कायद में बादलों का राज। मौसम खुशगवार। सुबह सवेरे गुलशन मेमार, सोहराब कोट, स्कीम 33, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम रोड और PECHS में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने आज से इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में प्री मानसून बारिशों की नवीद सुना दी। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। चीनी सदर शी जिनपिंग भी मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक। फौरी जंग बंदी समेत 4 तजावीज़ पेश कर दी। रूस की भी एक बार फिर ईरान इसराइल जंग में सालसी की पेशकश। सदर प्यूटन की चीनी हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती हल पर जोर। सदर प्यूटन जल्द चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा इसराइल पर असर व रसूख रखने वाले ममालिक कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करें।
इसराइल को जल्द अज जल्द जंग बंदी करनी चाहिए। ईरानी जौहरी मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला, पहली बार भारी और तवील फासले तक मार करने वाले सजील मिसाइल बरसाए। सहराए नकब समेत 4 इलाकों में 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइल का दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। बेरशुआ में इसराइली फौज के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। करीब मौजूद सेहूनी अस्पताल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। तल अवीव की स्टॉक एक्सचेंज इमारत और होलोन शहर भी मिसाइलों की जद में आए। दर्जनों इमारतें तबाह। हमले में 25 इसराइली हलाक और 137 से ज़ायद जख्मी। पाकिस्तान ने इनकलाब का हमलों की शदीद मजम्मत, मजीद इजाफा करने का भी ऐलान। माजिद खादमी पाकिस्तान इनकलाब की इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ मुकर्रर। अमेरिका ने जंग में इसराइल का साथ दिया तो आबनाए हुर्मुज़ बंद कर देंगे। ईरान ने खाम तेल की बड़ी गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की धमकी दे दी। ईरान इसराइल जंग के बायस आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर एडिशनल वार रिस्क प्रीमियम आयद अखराजात में 15% तक इजाफा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और ईरान से योमिया 21 मिलियन बैरल तेल आबनाए हुर्मुज़ से दीगर ममालिक को पहुंचाया जाता है। इसराइल का अमेरिका से मदद मांगना उसकी कमजोरी जाहिर करता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा, मंजर में दाखिल होने वाले सहूनी हुकूमत के अमरीकी दोस्त ऐसी बातें कर रहे हैं जो इसराइल की कमजोरी को जाहिर करते हैं। ईरानी अवाम अपने तर्ज अमल से दुश्मन को बता दें कि वो दुश्मन से खौफजदा नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने कहा, अमरीका की मदद के बगैर इसराइल एक रोज भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। साबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ बोले, ईरान तय करेगा कि जंग कैसे ख़त्म की जाएगी। हमलावर कोई भी हो, ईरानी कौम उसे नॉकआउट कर देगी। ईरान इसराइल जंग रोकने की कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की थी। पाकिस्तान, चीन और रूस ने भी ईरानी दरख्वास्त की हिमायत की। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा भी आज जिनीवा में ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। जौहरी मामलात पर ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की बातचीत होगी। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का पायदार अमन के लिए आलमी इक़दामात पर जोर। मुस्तकिल मंदू बासिम इफ्तिखार ने कहा, तरक्की, पायदार अमन और इंसानी हकूक़ एक दूसरे से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। जब तक बुनियादी मुहरिकात का इजाला नहीं किया जाता, अमन की कोशिशें नामुकम्मल, गैर मुस्तहकम और आर्जी रहेंगी। जब तक तरक्की की राह में रुकावटें दूर न की जाएं, हम देर पा अमन की बात नहीं कर सकते। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। नेतन्ज, इस्फहान, इराक की जोहरी तंसीबात और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक हमले से जोहरी ताबकारी का कोई खतरा नहीं, इलाका पहले ही खाली करार लिया गया था। इसराइली फौज का तेहरान में दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाने का दावा। कराची और पयाम हवाई अड्डे के करीब भी हमले किए गए। ईरान पर इसराइली हमलों में अब तक 639 अफराद शहीद और 1200 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान में हुकूमत की तब्दीली के बयान पर यू टर्न। कहा, ईरान में हुकूमत की तब्दीली इसराइल का बाज़ाबिता हदफ नहीं। ईरानी हुकूमत की तब्दीली ईरानी अवाम का अंदरूनी मामला है। इसराइली हमलों का मकसद दिफा और जौहरी खतरे का खात्मा है। ईरानी अवाम ही अपनी तकदीर का फैसला करेंगे। मोदी के जंगी जुनून से खित्ता एटमी तसादुम के दहाने पर ग्लोबल पीस इंडेक्स ने संगीन वार्निंग दे दी। सिडनी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने कश्मीर को दुनिया के बदतरीन तनाज़ात में शामिल करार दे दिया। अपनी रिपोर्ट में कहा, मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसी से कश्मीर और खित्ता शदीद खतरे से दो चार है। जनूबी एशिया दुनिया का दूसरा गैर महफूज तरीन खित्ता बन चुका है। रियासती दहशतगर्दी और फॉल्स फ्लैग से मोदी खित्ते को जंग में झोंक रहा है। कश्मीर का तनाव किसी भी वक्त खित्ते को जंग में झोंक सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को हम कह देंगे कि वजीर आजम फारिग है। मखसूस निशस्तों के नजर-ए-सानी केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। इस्तफसार किया, मखसूस निशस्तों के फैसले में आईन और कानून की क्या खिलाफ वर्जी हुई?
अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो और इसका कोई आर्टिकल ना हो तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना चाहिए। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सवाल उठाया, मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार के लिए आर्टिकल 184(3) जरूरी है या नहीं? आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त के बगैर भी मुकम्मल इंसाफ किया जा सकता है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आईनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है, मखसूस नशिस्तों के फैसले में किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। बिलावल भुट्टो का कामयाब सिफारती मुहिम के बाद आज वतन वापसी, इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया स्टेज कायम कर दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कामयाब दौरे पर खिराज तहसीन। कहा, बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। अमन, मुकालमे और बातचीत के जरिए मसाइल के हल के पैगाम को उजागर किया। बिलावल भुट्टो ने अमरीका, बरतानिया और यूरोप के 11 रोज़ा दौरे के दौरान वफ़द के हमरा अमरीकी सेनेट और कांग्रेस के 25 अरकान से मुलाकातें की। अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारान से भी मिले। बिलावल भुट्टो ने बरतानिया और बेल्जियम में भी हुकूमती और सियासी नुमाइंदों से 17 से ज़ायद मुलाकातें की। आलमी मीडिया को 17 इंटरव्यूज़ भी दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाकू चबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ने यादगार शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई। मार्का हक के दौरान पाक बहरिया के भरपूर दर्द अमल और गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। सदर मुमलिकत ने भारतीय जारियत के खिलाफ कामयाबी से दिफा पर पाक बहरिया को मुबारकबाद दी।